हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आ गई हूँ नंबर सिस्टम। आईसीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर आपने ये सीख लिया तो बहुत ही आसानी से आपको फ्री के नंबर मिल गए, ये समझो। बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हो, डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है। साथ ही इसके साथ साथ हम बात ये भी करेंगे ऑक्टल हेक्साडेसिमल, इसमें कैसे चेंज किया जा सकता है, बाइनरी को या डेसिमल को कैसे चेंज किया। तो सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो देखो, जब भी कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको आईसीटी पढ़ा दिया है, उसका लिंक मैं, जो हमारी पूरी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो वाली वीडियो जाकर देख लेना। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई भी डाटा होता है वो कंप्यूटर के अंदर कैसे सेव होता है। उस डाटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर सेव करता है उसको इन नंबर्स के जरिए। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर, मेरी जो बैक स्क्रीन है, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर 101100, तो 10 इसी नंबर में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा सेव होता है। अब नंबर सिस्टम हमारे क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। वन इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब इनकी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली होते क्या है। डेसिमल ऐसे नंबर सिस्टम होते हैं जो कि हम डेली देखते हैं, जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी 100 तक हो गई है, 100 से बाहर वो सारे, यानी कि जो भी नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल कहलाएगा। बाइनरी की बात कर लेते हैं। बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी का मतलब यानी बाई यानी कि दो। ओके, यानी कि दो, हमें कोई भी नंबर है जिसका बेस हमें 2 देखने के लिए मिलेगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी कहलाता है। ऑक्टल पे जिसका बेस क्या रहता है, 8 रहता है, वो हमारा ऑक्टल होता है। हेक्साडेसिमल बेस होगा 16, हेक्साडेसिमल कहलाएगा। ओके, इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखो, डेसिमल नंबर यानी कि जिसका बेस हमेशा क्या होता है, 10 होगा। डेसिमल नंबर का बेस वो हमारा डेसिमल नंबर कहलाएगा। अब डेसिमल नंबर में ऐसे नंबर होते हैं जो कि हमारे 0 से लेकर 9 तक हो जाते हैं। 0 से 9 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये हमारी जिनका भी क्या रहता है, हमारे ये नंबर 0 से लेकर 9 वाले जो नंबर होते हैं, ये हमारी क्या कहलाते हैं, डेसिमल कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बाइनरी की, जिनका बेस क्या रहता है, 2 जिनका बेस रहता है, और इनमें क्या रहता है, 0 और 1, सिर्फ 2 ही नंबर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बाइनरी कहलाते हैं। ओके, जिनका बेस 2 है यानी 0 और 1, ये क्या कहलाएंगे, हमारे बाइनरी कहलाएंगे। ऑक्टल जिनमें क्या होते हैं, 8 हमारे बेस रहेगा 8, यानी 8 नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल कहते हैं। और सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या रहेगा, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स कहलाएंगे। हेक्साडेसिमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका बेस कितना रहेगा, 16 रहेगा। अब 0 से लेकर 9 तक रहेगा, लेकिन उसके बाद ABCDEF। ओके, इन ये सारे के सारे हमारे ये जो 16 नंबर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे हेक्साडेसिमल कहलाते हैं। आई होप कि इतना आराम से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब भाई, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उससे ज़रा बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन से। तो आपको दे दिया जाएगा डेसिमल है, डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना होगा, या ऑक्टल में चेंज करना होगा, या बाइनरी में चेंज करना होगा। पहले इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा कई बार कैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, या हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। अब बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। जब भी इस साइड, जब भी हमारा डेसिमल इधर है, उल्टी साइड हमारा डेसिमल है और सीधे साइड हमारा कोई सा भी है, चाहे वो हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डी से डेसिमल और डी से डिवाइड, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, आपको ये याद रखना है। जब भी डेसिमल हमारा इस साइड होगा, डेसिमल से हमें किसी में भी कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्जन करना है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, अगर इधर डेसिमल है, डेसिमल से
बाइनरी कर रहे हैं डिवाइड करेंगे, ऑक्टल करेंगे डिवाइड, हेक्साडेसिमल डिवाइड होगा। लेकिन जब भी हमारा बाइनरी होगा, बाइनरी से हम डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे, तब हमारा क्या कहलाएगा, उस टाइम पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, मल्टीप्लाई मांगता है, इस टाइम पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका 42 है। अच्छा, कई बार क्या होता है एग्जाम में मेंशन नहीं होता कि डेसिमल से आपको बाइनरी में चेंज करना है या डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करना है। वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखकर, क्वेश्चन में जो हमारा बेस गिवन होता है इसके अकॉर्डिंग आपको समझना होता है कि हाँ हमें इससे इसमें कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपका बेस 10 होगा यानी कि वो डेसिमल है, बेस 2 होगा तो यानी कि वो क्या कहलाएगा, वो बाइनरी है। ओके, एंड अगर यहाँ पर हमारा बेस 8 होता तो वो क्या कहलाता, वो हमारा ऑक्टल कहलाता। अगर बेस में हमें 16 दिया होता तो वो क्या कहलाता, वो हमारा हेक्साडेसिमल कहलाता। तो इतना आप लोगों को बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि हमारा 42 हमें एक नंबर दे रखा है जिसका बेस 10 है, यानी कि हमारा यहाँ पर डेसिमल गिवन है और डेसिमल से हमें कहाँ जाना है, हमें बाइनरी में चेंज करना है। डी से डेसिमल और डी से क्या होता है, डी से डिवाइड होता है, तो डिवाइड करना है। डिवाइड भी कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लाइनें ले लेनी है। ओके, आपको यहाँ पर रखना है 42 को हमेशा याद रखो कि हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर बाइनरी की जगह हम यहाँ पर ऑक्टल में कर रहे होते तो यहाँ पर 42 की जगह हम क्या लिखते, यहाँ पर बेस लिखते, हमारा 8 हो जाता। या फिर अगर हम हेक्साडेसिमल में इसे करते तो हमारा 6 यहाँ पर क्या आता, 42 की जगह यहाँ पर क्या आ जाता, यहाँ पर 16 आ जाता। ओके, 2 की जगह यहाँ पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा नंबर जो हमें गिवन है वो रहेगा, लेकिन हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उस अकॉर्डिंग हमारा किससे डिवाइड करेंगे वो चेंज होता रहेगा। तो हमें किससे डिवाइड करना है, हमें बाइनरी में चेंज करना है, डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 2 के टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 21 बार में आता है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जितना भी हमारा रिमाइंडर रहेगा वो हमें यहाँ पर इस साइड में लिखना है। तो यानी कि अभी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 21 तो नहीं आता, लेकिन 20 आता है, कितनी बार में आता है, 10 टाइम्स में आता है, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है, रिमाइंडर बचेगा हमारा 0। 2 के टेबल में 2 बार में क्या आता है, 4 आता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 2 के टेबल में 1 बार में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, रिमाइंडर बचेगा 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इतना आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, हमेशा जब भी हम क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड में आपको याद रखना है नीचे से ऊपर की ओर जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। यानी कि हमें क्या लिखना है, 1 वाला जो इधर 1 होगा ना, यहाँ से काउंट किया जाएगा 1 0 1 0 1 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन गया लो जी बाइनरी। ओके, बाइनरी आपका आपके सामने है। ओके, ये हमारा क्या बन जाएगा, बाइनरी बन जाएगा। आई होप कि इतना आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये हमारा बाइनरी कहलाएगा। ओके, यानी कि 42 को जब हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो जब बाइनरी में चेंज कर रहे हैं तो हमारा इस तरीके से होगा, लेकिन अगर हम ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सेम एज इट इज़ 42 से हम 8 को डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपको पता है क्लियरली कि 8 के टेबल में 42 तो नहीं आता, लेकिन 8 के टेबल में 8 5 का कितना होता है, 40 होता है। तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, एक सेकेंड, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 8 5 40 होता है, बचता कितना है 2 हमारा बचेगा। और इसके बाद हमारा क्या है, कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी आंसर नहीं निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब हम 42 को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा हमारा 52, यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा
52, सेम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। जब भी हम डेसिमल से बाइनरी करेंगे तो हमारा ये वाला हमें डिवीजन यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, एक और बार मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें अगर गिवन है 278, ये हमारा क्या है, डेसिमल है, इसे हमें ऑक्टल में चेंज करना है और साथ ही हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा ज़रा हम देख लेते हैं। तो हमें सेम यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा, ओके, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 278 हमें लिखना होगा। जब हमें ऑक्टल में चेंज करना है 8 आएगा। अगर हमें इसे चेंज करना है किसके अंदर, इसे हमें अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसे हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनकर आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, 8 से डिवाइड करने पर 8 के टेबल में कितनी बार में आता है हमारा, कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है 34 बार में हमारा आएगा। लेकिन हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हमारा रिमाइंडर 6 बचेगा। देन अगेन 8 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा, 8 के टेबल में 4 बार में हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 8 4 ज़ा, ओके। देन उसके बाद हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, हमारा 2 रिमाइंडर बच जाएगा और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 426 हमारा राइट आंसर बनकर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम 16 वाले को भी करेंगे। 16 का क्या आंसर आएगा आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा इसका राइट आंसर, ओके। इतना आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जब हमें चेंज करना होता है, बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज करना है या बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तब हम इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमें जब डेसिमल है, डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, आई होप उतना समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 डी से डेसिमल, डी से डिवाइड, एंड रूल नंबर 2 आपको याद रखना है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर आपको जाना है, ऐसे ही आपका आंसर आएगा। अभी हम बात कर लेते हैं जिसकी अगर हमारा बी रहेगा, बाइनरी से हमें डेसिमल जाना है, बाइनरी से ऑक्टल करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल है, तो क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, ओके। मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन गिवन होगा कुछ इस तरीके से 101010, क्या है ये, बाइनरी है। बाइनरी से हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी से हमें डेसिमल में चेंज करना है, या समटाइम्स आपको दिया जाएगा बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है 101010, देन उसके बाद जिसमें भी हमें चेंज करना है, जैसे वहाँ पर हम जिसमें डिवाइड करना होता था उससे डिवाइड करते थे, यहाँ पर जिसमें हमें चेंज करना है 2 में हमें किस में चेंज करना है, यहाँ पर हमारा अच्छा यहाँ पर आपका बाइनरी है तो आपको क्या है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ओके। तो 2 2 2 2 2 2 सब में 2 2 आपने लिख दिया। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा 0 2 की पावर 0, सबको पावर दे देनी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस तरीके से आपको लिखना है। देन उसके बाद आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है यहाँ पर, सॉरी मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 को सबसे पहले इसकी पावर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। तो देखो 0 है तो 0 का क्या आ जाएगा, हमारा कुछ भी आएगा तो यहाँ पर हमारा कट हो जाएगा। 2 की पावर अगर हमारी 1 रहेगी तो 2 1 ज़ा 2, एंड देन उसके बाद हम दोबारा 1 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, दोबारा से अगर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा 2 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा क्या होता है 4 हो जाता है। यहाँ पर 2 को हमें 3 बार लेकिन हाँ एक सेकेंड, सॉरी 4 तो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमारा 4 को जब 0 से करेंगे दोबारा अगेन हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 को हम 3 बार करेंगे यानी कि 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 0 है, इसको कट कर देंगे। 2 को हमें 5 टाइम्स इंटू करना होगा, यानी कि 2 3 बार एंड देन उसके बाद 4 एंड 5, ओके। 2 यहाँ पर 8 आ रहा था, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32,
32। अब देखो ये हमारा बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, हमें जो भी हमारा आंसर आएगा इसको प्लस कर देना है। 32 प्लस में 8 प्लस में 2, तो 32 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, प्लस में 2 कर देंगे हमारा 42। तो देखो 42 हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ गया, 42 हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया है। तो ये क्या होगा हमारा, जब बाइनरी से हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो बाइनरी से डेसिमल में चेंज करके हमारा आंसर कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। ओके, तो हमारा बाइनरी ऐसे करेंगे। ऐसे ही अगर हमें इसे ऑक्टल में चेंज करना होगा तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए अगेन आपको 101010 आपको ऐसे लिखना है। नीचे आपको इसको 8 से डिवाइड कर देना है। ओके, आपको 8 से डिवाइड करना है एंड यहाँ पर इसको पावर दे देनी है 2 3 4 5। जहाँ भी 0 लिखा है उसको डायरेक्टली कट कर दो एंड देन उसके बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका यहाँ पर जो भी गिवन आंसर है उसको आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है और देन उसके बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर क्या होता 1 1 होता तब हमारा क्या आंसर आता, यहाँ पर तो 0 है। तो हमेशा आपको याद रखना है अगर यहाँ पर 1 है, 0 यहाँ पर है, लेकिन स्टिल आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 आपका आंसर आएगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि जब हमारा बाइनरी से हम ऑक्टल में चेंज करने हैं, बाइनरी से हम डेसिमल में चेंज करें तो मल्टीप्लाई आपको कुछ इस तरीके से करना है। लेकिन जब भी आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे तो यहाँ पर कितने होते, 16 होते। तो 16 से तो आप डिवाइड नहीं करोगे, आपको क्या करना होगा, जो भी गिवन नंबर है ओके उसे हमें 4 के पेयर, 4 4 के पेयर में हम डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल में हमारा ये गिवन है तो 4 4 के पेयर में डिवाइड कर देना है आपको एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, पावर लगाकर इसको इनटू करना होगा। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा ये गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे 2 लिखना है, 2 2 2 2 2 2 2 एंड देन उसके बाद इसको 4 में डिवाइड कर देंगे। ये 4 अलग पेयर और ये 4 अलग पेयर। यहाँ से आपको देना है 0 पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, देन दोबारा से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। जहाँ पर भी ऊपर 0 लिखा है वहाँ उसको हम कट कर देंगे एंड देन उसके बाद हम डिवाइड करके हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि 2 1 2 और क्या आ जाएगा हमारा 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा। सेम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। तो अब इन दोनों को प्लस करो, क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को प्लस करने पर 8 प्लस में 2 हमारा 10 आ जाएगा और इस साइड भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इस साइड भी हमारा 10 आ जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 10 यहाँ आया, 10 यहाँ आया और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 0। 8 प्लस में 2 8। हाँ, इन दोनों को क्या करना होता है आपको, इन दोनों को प्लस नहीं करना होता है, इन दोनों को एग्जैक्टली आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है। 1 0 1 0 ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 0 1 0। ओके, तो 1 0 1 0 को जब अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारा बाइनरी से हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर क्या होता है, कई बार आपको पॉइंट दे रखा होता है तो पॉइंट में क्या करना है आपको, इतना याद रखो, पॉइंट के इस साइड वाला जो होगा वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसा मल्टीप्लाई मैंने आपको समझाया है, और पॉइंट के इधर वाले नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, इस साइड वाले को डिवाइड और इस साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारा ये गिवन है तो सबसे पहले 42 को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं एंड इस साइड वाले को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई में भी आपको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि 125 को हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 125 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 2 4 5 आ जाएगा एंड 2 1 2 आ जाएगा। दोबारा इसको 2 से इंटू करेंगे हम, जब तक इसको 2 से इंटू करते रहेंगे जब तक हमारा यहाँ पर हमारा 0 जब तक नहीं आ जाएगा हम इसको इंटू करते रहेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2 0 0 2 5 10 1 2 2 4 एंड देन 5, अगेन 2 से इंटू करेंगे 2 0 0 एंड देन आ गया हमारा 5
ओके और यहाँ पर जो भी हमारा पॉइंट के इधर वाला नंबर बचता है ना वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके तो जैसे यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर कितना बच गया हमारा 2 5 कितना होता है 2 5 हमारा हो जाता है 10। ओके तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 3 0 यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हमारा आंसर कैसे बनेगा 1 0 0। ओके नीचे यहाँ पर आपको अच्छा ये मल्टीप्लाई में एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लाई में आपको ऊपर से नीचे की ओर आना होता है, ऊपर से नीचे की ओर आना होता है। 0 0 1 आपका ये आंसर हो जाएगा। 0 0 1 ऊपर से नीचे की ओर आना होता है आपको। 0 0 1 पॉइंट में होगा, यानी कि पॉइंट के इधर वाला हमने मल्टीप्लाई से सॉल्व किया है, लेकिन 42 का हमारा क्या हो जाएगा, 42 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो पहले हमने 42 को डिवाइड किया था जिसका राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा था 1 0 1 0 हमारा आंसर आ रहा था। तो 1 0 1 0 पॉइंट में 0 0 1 ये हमारा 42 का हमारा अगर हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप कि इतना आप लोगों को बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।